हेलो बच्चों, आपका स्वागत है सक्सेस क्लासेस में। एक बार फिर से आज से हम स्टार्ट करेंगे मैथ क्लास। 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है हमारा ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज से आपका स्टार्ट होगा। पहला पार्ट है, अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। वैसे ही आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति कैसा है। बेसिक से पूरा पढ़ाएंगे, आपको पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी डाउट रहेगा, कुछ भी रहेगा, इस क्लास के बाद आपको कुछ नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला से ट्रिगोनोमेट्री है चैप्टर का नाम। ये 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बात करें इस चैप्टर की, तो हर साल ये देखा जाता है कि इस चैप्टर से लगभग एवरेज में देखा जाए तो 30-35 नंबर क्वेश्चन हर बार ही आएगा। हर साल का है ये, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, पर 30-35 नंबर का ही आएगा ही आएगा। तो देखा जाए तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर का, इसलिए बहुत आराम से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में कुल 6 पद होते हैं। 6 पद से स्टार्ट होता है चैप्टर। ट्रिगोनोमेट्री है, इसमें आप अलग अलग अनुपात पढ़ते हैं, सबके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें 6 पद होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसमें 6 पद होते हैं, आपने नाम भी सुना होगा इनका। पहला होता है साइन, दूसरा होगा कॉस, तो तीसरा टैन, तो चौथा सेक, पांचवा कॉसेक और छठा कॉट होगा। आपने इन 6 पद का नाम भी सुना होगा, कहीं देखा भी होगा। ये 6 पद है जो इसमें आते हैं, इसी से पूरा त्रिकोणमिति बनता है। त्रिकोणमिति चैप्टर जो है वो पूरा फॉर्मूला के ऊपर है, यानी आपको फॉर्मूला अगर इसमें पता रहेगा तो आप इस चैप्टर में कमांड रख सकते हैं। इस पर आप इस पर मास्टरी कर सकते हैं। इस 6 पद है, 6 इससे फॉर्मूला बनेंगे अलग अलग। तो आइए देखते हैं। ये कुल 6 पद होते हैं। आपने इसमें फिर देखा होगा, इसमें कभी थीटा लग जाता है, इसमें कभी ए लग जाता है, सी लगता है, कोई एंगल लग जाता है, ऐसे कुछ भी आप लगा सकते हैं। यानी 6 पद रहेगा और इसके बाद ये अलग अलग एंगल होते हैं। इसको एंगल यानी कोण कहा जाता है। इसके ऊपर जो आएगा थीटा रहेगा, ए रहेगा, सी भी कुछ भी रह सकता है और कुछ नंबर भी रह सकता है। इसे थीटा कहा जाता है। थीटा इसमें आएगा। थीटा एक एंगल है, कोण है। वैसे अल्फा आता है, बीटा आता है और गामा आता है। ठीक है, तो ये 6 पद होते हैं। इसमें अलग अलग आप लिख सकते हैं। थीटा लिख दीजिए पहले, क्योंकि थीटा ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका 6 पद। इसके बाद आता है ये राइट एंगल, ट्रायंगल पर बनाता है, यानी समकोण त्रिभुज पर होता है। ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये समकोण है। तो ये जो 6 अनुपात निकले, इसको अनुपात भी बोला जाता है, त्रिकोणमिति अनुपात भी कहा जाता है। ये 6 पद 6 अनुपात है, इसी से निकले हैं, इसी से फॉर्मूला से निकले हैं। इसमें आपको पता होगा जो लंब होता है उसको पी से दर्शाया जाता है। ये लंब होता है, इसे पी से दर्शाया जाता है, नहीं परपेंडिकुलर होता है। ये आधार होता है यानी बेस, इसे बी से दर्शाया जाता है। और ये हाइपोटेन्यूस होता है, इसे एच से दर्शाया जाता है, इसे कर्ण कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, ये होता है त्रिकोणमिति में। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये लंब, आधार और ये कर्ण होता है। तो ये जो आप 6 अनुपात लिखे हैं इसी से निकलेंगे। ये जो हम एंगल लिखे ना थीटा, ये एंगल मान लीजिए सी का एंगल ये थीटा है। ठीक है, तो इसी से निकलते हैं। अब यहाँ पर थीटा जो होता है, इसको आप देखेंगे, यहाँ एक तो हो गया 90 डिग्री और ये 2 एंगल रह गया खाली। आप इसमें से कोई सा भी एंगल ले लीजिएगा, उसके हिसाब से फॉर्मूला बनता है। अगर हम ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने का जो भुजा है उसको कहा जाता है लंब। यहाँ जैसे हम यहाँ एक थीटा ले लिए सी वाला, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा। अगर हम इसके बजाय ये वाला एंगल लेते, ये वाला मान लीजिए ये थीटा रहता, तो इसके सामने वाला कौन सा भुजा हो जाता, ये वाला भुजा हो जाता, तो ये आपका लंब हो जाता है। तो लंब और आधार ये फिक्स नहीं है, ये बदलते रहेगा। आप ये एंगल ले रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अगर आप ये एंगल ले रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार होगा। और कर्ण जो है वो फिक्स होगा। ये सबसे लंबी भुजा होती है, ये फिक्स होती है, ये चेंज नहीं होगी। जो भी राइट एंगल ट्रायंगल आप लीजिएगा समकोण त्रिभुज, उसमें ये फिक्स होती है, सबसे लंबी भुजा। बाकी ये दोनों भुजा चेंज होती रहती है। आप जो एंगल लेंगे, ये एंगल ले रहे तो ये लंब हो जाएगा, ये एंगल ले रहे तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 पद समझ में आ गया। ये कौन समझ में आ गया, क्या होता है, लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये तो
तो अब इसके आगे बढ़ेंगे, इसमें और एग्जाम वालों को बताएंगे कैसे कैसे होता है। ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये ए है, बी है, सी है और ये आपका समकोण है। तो इस बार हम ये वाला थीटा लिए थे, मान लीजिए ये वाला थीटा लिए जब, तो क्या होगा, ये आपका लंब हो जाएगा, सामने वाली भुजा आपका लंब हो जाएगा और ये कर्म तो फिक्स ही है, ये चेंज नहीं होगा। तो क्या बचा, जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। अब ये आधार हो जाएगा, जैसा आप लेंगे वैसा भुजा चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो अभी हम बताएं इसमें पद होता है और पद के बाद इसमें फॉर्मूला होता है जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। फॉर्मूला का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है इसको, त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये 6 पद था, उसी से फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला कैसा होता है, जैसे पहले हम बताए थे शुरू में, क्या होता है, साइन होता है। यहाँ हम थीटा देखो, यहाँ ऊपर वाला ले रहे हैं, एंगल ए ले रहे हैं, ये थीटा है, अच्छे से ये वाला ले रहे हैं, इसके सामने ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी P बटा H, ये होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, वैसे सब 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है सबका अलग अलग फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला जरूरी होता है, ये बेसिक चीज है, इसको याद करना होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी B बटा H। वैसे ही होगा tan का, ले लीजिए tan थीटा का होगा लंब बटा आधार, यानी P बटा B। ये हो गया 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला। अब वैसे जो 3 बचा वो क्या होता है, जो हम चौथा में बताए थे 4 नंबर में, अगर कॉसेक ले रहे हैं, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का ठीक अपोजिट होता है, ये उल्टा होता है। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, लंब बटा कर्ण, यानी P बटा H। तो कॉसेक थीटा इस साइन थीटा का उल्टा होता है, इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, यानी ये कॉसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का उल्टा है। साइन थीटा क्या था, P बटा H, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं H बटा P। ठीक है, साइन थीटा क्या है, कॉसेक थीटा का अपोजिट है। वैसे अगर 5वें नंबर पर आएंगे तो 5वें नंबर अगर हम सेक थीटा ले रहे हैं, सेक थीटा क्या है, ये कॉसेक का अपोजिट है, यानी उल्टा है। कॉस का क्या था फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण, यानी B बटा H। तो सेक में हम क्या लेंगे, कर्ण बटा आधार, यानी H बटा B हो जाएगा सेक में। ये सेक क्या है, 1 बटा कॉस लिख सकते हैं इसको, यानी ये कॉस का अपोजिट है, उल्टा है। तो इसके जगह हम लिखेंगे B बटा H था कॉस में, तो इसमें हो जाएगा H बटा B। वैसे अगर लेते हैं 6 में, क्या बचा, अब बचा कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका अपोजिट हो जाएगा, क्या बचा, tan थीटा। तो इसका ये अपोजिट होता है, उल्टा होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। tan थीटा क्या था फॉर्मूला, लंब बटा आधार, यानी P बटा B। तो कॉट थीटा में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, B बटा P हो जाएगा। ये होता है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, ये 5 इधर और 1 इधर। ये होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी त्रिकोणमिति का पहला 6 फॉर्मूला। साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, इसके बारे में पता लगना चाहिए। साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा क्या होता है, ये 6 बेसिक फॉर्मूला है, इसी से त्रिकोणमिति स्टार्ट होता है। इस पर अभी ये 6 फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला, इस पर कुछ क्वेश्चन अप करेंगे, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। शुरुआत हुआ अभी, तो इस पर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब इस पर क्वेश्चन देखेंगे, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो पढ़े उससे कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखें इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन, मान लीजिए साइन थीटा का दिया हुआ है मान, साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टैन और कॉट थीटा का मान बताएं। ऐसा क्वेश्चन आएगा त्रिकोणमितीय अनुपात पे। ये त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है ना, एक साइन थीटा का एक मान दे दिया, उसके बाद बोलेगा कि अब 5 जो बचा हुआ उसका आप मान बताइए। एक का मान दे दिया, अब 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात बच गया, अब उसका मान निकालने के लिए बोलेगा।
तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमें क्या दिया हुआ, साइन थीटा दिया हुआ है। साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है। अभी हम थोड़ी देर पहले देखे थे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, और साइन थीटा का फॉर्मूला याद होगा, जब हम लिखाए थे तो क्या लिखाए थे, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी P/H होता है। और यहाँ दिया हुआ साइन थीटा बराबर 4/5, तो दोनों में देखिए तो लग रहा है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं P/H। साइन थीटा बराबर P/H होता है और साइन थीटा का मान 4/5 दिया हुआ है। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे तो दिख रहा है P बराबर यहाँ क्या है, 4 है, और H बराबर यहाँ कितना है, 5 है। दिख रहा है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि P बराबर 4 आया और H बराबर 5 आया, पर B का मान अभी नहीं पता है। इसको अगर हम समकोण त्रिभुज बना के देखें तो ये कैसा बना हुआ है, ABC, मान लीजिए ये थीटा है और ये P हो जाएगा यानी लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें क्या आया, P बराबर 4 आया, यानी लंब बराबर हमारे पास 4 आया। इसमें आधार कर्ण कितना आया, 5 आया, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं 5 आया। आधार का मान अभी नहीं पता, यानी B का मान नहीं पता है। आप लोग पिछले क्लास में या 9th क्लास में पढ़े होंगे, या अभी बताते हैं, एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे आप, समकोण त्रिभुज में लगता है, पाइथागोरस प्रमेय यानी थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज लगता है, उसमें क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर का प्लस आधार के स्क्वायर का। ये आप पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, अगर नहीं पढ़े तो अभी देख लीजिए। यानी h का स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का। अगर यहां से हम अगर स्क्वायर हटाते हैं, इस साइड से अगर स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है, बराबर के उस साइड अपोजिट साइड रूट जाता है। अगर यहां से हम स्क्वायर हटाते हैं, h बराबर लिखते हैं तो ऊपर रूट जाएगा, रूट अंडर पूरा आ जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस का प्रमेय। यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है, फॉर्मूला क्या है, h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें से अगर h का मान निकल गया, इसी से हम p का मान भी निकाल सकते हैं। इसी में फॉर्मूला होता है p स्क्वायर अगर निकालने का, यानी p निकालने का, अगर इसमें फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वैसे अगर b निकालने का तो फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये तीन पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला निकलते हैं जो त्रिकोणमिति में काम आएगा। h बराबर, p बराबर और b बराबर। जैसे यहाँ p दिया है, h दिया है, b हमारे पास नहीं मालूम है, b हमको निकालना है, तो ये फॉर्मूला दिख रहा है, इससे b निकल जाएगा। b कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या है, b की जगह पर लिखेंगे h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h कितना है, 5 का स्क्वायर, और p कितना है, 4 का स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा, यानी रूट अंडर 9, और 9 का रूट क्या निकलता है, 3 निकलता है। तो हमारे पास कितना आ गया, b का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब देखो p भी निकल गया, h भी निकल गया और b भी निकल गया, तीनों निकल गया, जो तीनों हमको चाहिए था समकोण त्रिभुज में, तीनों निकल गया। अब अलग अलग मान निकल जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात का। फर्स्ट में दिया है cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है, अभी बताए थे, cos थीटा बराबर होता है b बटा h होता है। तो b हमारे पास निकल गया, b का मान कितना है, 3 है, तो b का मान 3 लिख देंगे, और h क्वेश्चन में दिया होता कितना है, 5 है। ये cos थीटा का मान निकल गया। वैसे अगर निकालेंगे, सेकंड में दिया है sec थीटा निकालने के लिए, तो बताए थे sec थीटा cos थीटा का उल्टा भी होता है। अगर cos थीटा निकाल दिए तो उसी को उल्टा कर दो, यानी नीचे वाला को ऊपर कर दो और ऊपर वाले को नीचे, तो sec थीटा निकल जाएगा। या फिर फॉर्मूला ही लगा दो, h बटा b होता है, यानी 5/3 हो जाएगा। इसका उल्टा हो गया ना, cos थीटा 3/5 था, sec थीटा 5/3 हो गया। वैसे ही 3 नंबर में देखो क्या दिया है, cosec थीटा निकालने के लिए बताए थे। cos थीटा किसका उल्टा होता है, किसका अपोजिट होता है, sin थीटा का। sin थीटा कितना है, sin थीटा तो क्वेश्चन में ही दिया होता, 4/5 दिया होता, या क्वेश्चन से ही उल्टा कर दो या फिर यहां निकाल भी लो। cosec थीटा बराबर कितना होता है, h बटा p होगा। h हमारे पास कितना था, 5 था, और p कितना था, 4 था, तो cosec थीटा भी निकल गया। अब वैसे ही देखो tan थीटा है और फिर cot थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटा b। p हमारे पास दिया हुआ है, b अभी हम निकालें, तो tan थीटा बराबर होता है p बटा b। p कितना है, 4, और b कितना निकाले, 3, तो tan थीटा बराबर 4/3 हो जाएगा। वैसे ही cot थीटा, cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का अपोजिट होता है। जब tan थीटा निकल गया तो cot थीटा भी निकल जाएगा। tan थीटा हम निकाले 4/3, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, यानी 3/4 हो जाएगा। ये हुआ एक बेसिक क्वेश्चन।
ऐसे एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे देगा, उसके अलावा 5 क्वेश्चन, इतना तो नहीं पूछेगा, अगर सब्जेक्टिव में आए तो ये 5 क्वेश्चन पूरा नहीं निकालने को बोलेगा, 1-2 निकालने के लिए बोल देगा, पर कोई ना कोई त्रिकोणमितीय अनुपात देकर 1-2 अलग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोल देगा। पर ऐसा क्वेश्चन आते रहता है हर साल, ठीक है। उतारने का है तो उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना रुककर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसी में अगर आगे बढ़ते हैं तो इसमें तो समझ में आ गया, ऐसे अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहे तो कैसे निकालना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा 3 cot थीटा बराबर है 4 और बोलेगा कि सेक थीटा और सैन थीटा का मान निकालें, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, 1-2 पूछेगा, ठीक है, एक दे रहेगा और 1 और 2 पूछेगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्ट दिया हुआ था sin थीटा बराबर 4/5, पर इस क्वेश्चन में क्या है, देखो जो 3 है ये cot थीटा के साथ मल्टीप्लाई गुना में है, इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या दिया हुआ है 3 cot थीटा बराबर 4 दिया हुआ है, पर हम तो पढ़े अनुपात में, अब 4 के नीचे तो कुछ नहीं है, पर यहाँ देखो 3 गुना में है। तो एक चीज आप सब जानते हैं, अगर 3 कोई भी गुना में रहता है बराबर के एक साइड, अगर हम बराबर के दूसरे साइड भेजना चाहेंगे तो गुना का चीज रहता है वो भाग में चला जाता है, यानी अगर हम cot थीटा का अकेला करेंगे अगर, तो ये 3 है ये इधर भाग में चला जाएगा, बटा में चला जाएगा। अब ये आ गया त्रिकोणमितीय अनुपात में आ गया, बटा में आ गया, cot थीटा का मान निकल गया। अब देखो cot थीटा बराबर कितना है 4/3, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह वैसे यहाँ पर हम लिखेंगे cot थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है cot थीटा का फॉर्मूला, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी होता है, ये बेसिक चीज है फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिएगा। cot थीटा बराबर 4/3 और cot थीटा बराबर कितना होता है b/p, तो इससे हमारे पास निकल गया b का मान, ये बराबर हो जाएगा सामने सामने, b का मान कितना आ गया 4 आ गया, और वैसे इधर p का मान कितना आ गया 3 आ गया। फिर हमारे पास देखिए इसमें क्या है, h नहीं है हमारे पास, h निकालना पड़ेगा, h का मान नहीं दिया हुआ है, तो h निकालने के लिए बताए थे, h का फॉर्मूला क्या होता है √p² प्लस b का स्क्वायर। इसमें हम मान रखेंगे, p हमारे पास कितना है 3 है यानी 3 का स्क्वायर, प्लस b हमारे पास कितना है 4 है यानी 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो रूट अंडर आ जाएगा 25, 25 का रूट कितना निकलता है 5 निकलता है, तो हमारे पास h कितना आ गया, h का मान आ गया हमारे पास 5 आ गया, यानी h आ गया, b आ गया, p आ गया। तो अब जितना भी पूछेगा अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यही 3 चीज की जरूरत होता है। तो फर्स्ट में पूछ रहा है सेक थीटा, सेक थीटा का मान निकाले, तो सेक थीटा क्या होता है फॉर्मूला h/b होता है, ठीक है। तो हमारे पास h कितना निकला 5 निकला, अब b का वैल्यू कितना निकला 4 निकला, तो ये हो जाएगा सेक थीटा का मान। वैसे दूसरा में बोल रहा है सैन थीटा निकालें, सैन थीटा क्या होता है फॉर्मूला p/h होता है, तो p/h लिखेंगे, p हमारे पास कितना दिया होता 3 दिया हुआ था, और h का मान निकाले यहाँ पर 5 आ गया, तो वैसे ये सैन थीटा का मान निकल गया। ऐसा क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें एक दे देगा त्रिकोणमितीय अनुपात और फिर 1 या 2 अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, या तो इस इधर रख देगा या फिर इधर रख देगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया, इसके बाद अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं अगला तरह का क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। उसकी तरह हो गया 2-3 क्वेश्चन, अब इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपसे एक समकोण त्रिभुज के बारे में पूछेगा, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये पूछेगा और इसमें 2 भुजा दे देगा, ABC हो गया। इसमें क्वेश्चन ऐसा रहेगा, देखिए मान लीजिए
ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज दे देगा और इसमें बोलेगा और भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा भुजा BC बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो ये एक इंफॉर्मेशन दे देगा समकोण त्रिभुज के बारे में, एक भुजा दे दिया और दूसरा भुजा दे देगा। उसके बाद बोलेगा तो अब निकालें आप sin A sin C cos C tan C। इसी तरह का क्वेश्चन अलग अलग में निकालने के लिए बोलेगा, cosec C। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में दे दिया और फिर छेद त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। इस क्वेश्चन में अगर अच्छे से देखा जाए तो इसमें कहीं पर भी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में मान हमें नहीं दिया है। भुजा का मान दिया है, AB बराबर BC बराबर दिया है, पर कहीं पे ये नहीं बोला कि sin थीटा बराबर या sin A बराबर ये दिया, कहीं पे ये नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक समकोण त्रिभुज के बारे में दे दिया है। ठीक है, तो इससे हम कैसे त्रिकोणमिति में आएंगे, समकोण त्रिभुज से कैसे त्रिकोणमिति में जंप करेंगे, ये देखना है। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है ये हम त्रिभुज में लिख देते हैं। AB बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है, और BC बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। इसके बारे में नहीं दिया, यानी कर्ण के बारे में नहीं दिया है। ठीक है, तो कर्ण के बारे में कैसे निकाल देते हैं, जब दो भुजा दिया रहे तो तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से जाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि H बराबर यानी कर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर यानी P का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो H का मान यहां से निकल जाएगा। यहां हम देखेंगे P हमारे पास कितना है, P यानी आधार, अब P यानी लंब आप कोई सा भी ले सकते हैं, प्लस में ही रखना, ये ले लो या ये रख लो। ठीक है, तो P में अगर हम 4 का स्क्वायर ले लेते हैं प्लस, अब B में 3 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 यानी 25। H बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। H क्या है, कर्ण है, यानी कर्ण का वैल्यू हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर यानी AC भी बोल सकते हैं, भुजा का नाम AC है। तो हमारे पास तीनों भुजा का मान आ गया, AB BC और AC, तीनों भुजा का मान आ गया। त्रिकोणमिति में क्या चाहिए था, हमें तीनों भुजा ही चाहिए ना। त्रिकोणमिति में क्या होता है, भुजा का अनुपात हम लेते हैं ना, तो अब त्रिकोणमिति अनुपात निकल जाएगा। पर अगर इसमें हम क्वेश्चन में देखेंगे, ये अलग क्यों है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या है, साइन 2 बार निकालने के लिए बोल रहा है, 2 बार निकालने के लिए बोल रहा है। सेम क्वेश्चन नहीं है, पर यहाँ एंगल क्या है, A है, यहाँ एंगल क्या है, C है, यानी दो अलग अलग एंगल है, दोनों हमको साइन निकालना है। पर एक में A लिया है कोण और दूसरे में कोण क्या लिया है, C लिया है। पहले बताए थे कि क्या होता है त्रिकोणमिति में, ये जो त्रिकोणमितीय भुजा PBH ये कहाँ पर किस पर डिपेंड करता है, आप कौन सा कोण ले रहे हैं। अगर आप A कोण लिए, A एंगल लिए, तो उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, और कर्ण तो फिक्स है और जो बच गया वो आधार हो जाएगा। अगर हम C ले रहे हैं, अगर हम एंगल C ले लिए तो उसमें क्या होगा, सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, कर्ण फिक्स है, फिर ये वाला आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कोण है उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा। तो इसलिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, साइन एक में निकालने के लिए बोल रहा है, दूसरे में साइन C निकालने के लिए, दो अलग अलग क्वेश्चन है। तो देखो कैसे निकालेंगे। इसमें हमारे पास तीनों भुजा आ गया ना, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला निकालते हैं, साइन A। साइन A का क्या होता है फॉर्मूला, साइन का क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण बटा लंब बटा कर्ण होता है, P बटा H होता है। तो हमारे पास देखो H तो फिक्स है हमारे पास, कर्ण क्या है, लंबी भुजा जो है 5 सेंटीमीटर वो फिक्स है। अब P कैसे निकालेंगे, लंब कौन सा है, तो उसके लिए हम जाएंगे एंगल के पास। एंगल क्या है, A एंगल है, तो A एंगल यहाँ है, यानी हमको ये वाला लेना है, ये एंगल है। तो ये एंगल अगर ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, BC यानी 3 सेंटीमीटर। तो साइन A के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ये वाली भुजा हो जाएगी लंब BC यानी 3 सेंटीमीटर। साइन A अगर हम लिखेंगे P बटा H यानी लंब बटा कर्ण, तो साइन A के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, BC हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स है AC। ठीक है,
ये वाला लंब हम ले लेंगे, जरूरी नहीं कि हमेशा ये वाला लंब होगा, जो एंगल हम ले रहे हैं उसके हिसाब से। ये एंगल लिए तो इसके सामने वाली भुजा BC है, तो ये लंब हो जाएगा। BC का मान कितना है 3 है और AC कितना है 5 है। ये हो गया sin A का मान, sin A का मान निकल गया। अब सेकंड वाला देखो, sin C है। अभी पता चल जाएगा दोनों अलग अलग चीज है कि नहीं, दोनों में sin है पर अलग अलग है कि नहीं है। अब देखो sin का फॉर्मूला फिक्स है, P बटा H ही होता है, कर्ण बटा लंब बटा कर्ण ही होगा, वो तो फिक्स है। पर इसमें जो मान है भुजा का वो बदल जाएगा। अब sin C पाए, ये sin A हट जाएगा, अब ये हमको नहीं लेना है, दूसरा एंगल पाए। अब दूसरा एंगल क्या है C, इस पर आए। इसके हिसाब से अगर हम P देखेंगे यानी लंब देखेंगे तो लंब कौन सा हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा यानी ये वाली भुजा। सामने कौन सी भुजा, ये वाली भुजा। कौन सी भुजा है इसके सामने, AB है, AB है ना, तो P की जगह पर इस बार क्या आ जाएगा AB आ जाएगा, और कर्ल फिक्स है, वो हमेशा AC होगा। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में दोनों में sin था पर एंगल अलग अलग था, एंगल चेंज हुआ तो देखो लंब का मान दोनों में P था पर लंब का मान दोनों में चेंज हुआ। यहाँ BC भुजा है, यहाँ AB भुजा आएगा। AB भुजा कितना है 4 है, 4/5 आ गया। देखो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है ना, दोनों का आंसर आया ना अलग, यानी दोनों क्वेश्चन भी अलग था। इससे समझ में आया कि त्रिकोणमितीय अनुपात का मान उसके कोण पर निर्भर करता है, कोण हम कौन सा ले रहे हैं उसके हिसाब से मान भी चेंज होता रहेगा। वैसे ही थर्ड नंबर वाले में क्वेश्चन में देखो cos C है, तो cos का फॉर्मूला क्या है वो लगाएंगे, जो cos का फॉर्मूला वही लगेगा B/H यानी आधार बटा कर्ल। पर इसमें हम आधार क्या है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो एंगल था वो हम चेंज किए। इस बार एंगल हम कौन सा ले रहे हैं C ले रहे हैं, तो C के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, सामने वाली भुजा तो लंब हो गई, कर्ल फिक्स है तो ये हो जाएगा आधार, यानी BC इसमें आधार हो जाएगा। cos C का मान B/H यानी BC/AC। BC का मान कितना है 3 सेंटीमीटर और AC कितना है 5 है। तो यहाँ देखो sin A cos C सेम आ गया, तो इससे ये थोड़ी कहेंगे sin और cos बराबर है, बराबर नहीं है। पर इसमें सेम आया इसलिए क्योंकि इसमें यहाँ sin में यहाँ A लिए थे एंगल और यहाँ cos में एंगल C लिए हैं, ठीक है, इसी वजह से सेम आ गया है। अब फोर्थ नंबर में क्या है tan C है, तो वैसे tan C भी निकल जाएगा। जैसे नॉर्मल निकाल रहा था, tan का फॉर्मूला वही लिखेंगे P/B ही लिखेंगे, पर P क्या है अब B क्या है वो चेंज हो जाएगा। C यहाँ पर एंगल हम लिए C, तो C के लिए कौन सा हो जाएगा लंब, सामने वाली भुजा यानी AB हो जाएगा लंब। यहाँ लिखेंगे AB/B यानी आधार, आधार कौन सा हो जाएगा BC हो जाएगा क्योंकि कर्ण तो फिक्स है वो AC ही है। तो AB में कितना हो गया 4 हो गया और BC में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये tan C हो जाएगा। वैसे अलग अलग और भी निकाल, तो यहां तक हो गया था sin C सब बताएं, cos C tan C निकल गया। और वैसे अगर कोई क्वेश्चन बोलेगा cot A cosec C, तो इसमें क्या है tan C और cot A दोनों अपोजिट यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल अलग अलग है। जब एंगल अलग अलग रहेगा तो वो वाला नहीं लगा देंगे कि tan और cot एक दूसरे के अपोजिट होता है, वैसा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ एंगल सेम नहीं है। अगर एंगल सेम होता तो वहां पर हो जाता कि tan C इतना है तो cot कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर हम cot अगर निकालना चाहेंगे, cot अगर निकालना चाहेंगे हम, तो cot क्या है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला तो वही रहेगा, इसका उल्टा B/P। cot का फॉर्मूला क्या होगा B/P होगा, पर यहाँ B और P चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम एंगल चेंज कर रहे हैं। एंगल क्या लिए हैं, एंगल लिए A वाला, ये इस बार ये वाला लिया एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल नहीं है। तो अगर A एंगल ले रहे हैं तो इसके हिसाब से P क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा सामने वाली भुजा, ये हो जाएगा P, H फिक्स है और B हो जाएगा ये वाली भुजा जो बच गया। तो यहाँ पर B में क्या हो जाएगा जो बच गया यानी 4 हो गया यहाँ, अब P में क्या हो जाएगा सामने वाली भुजा यानी 3, ठीक है, ये cot A निकला, ठीक है, ये cot A। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट में मिलते हैं, इसके बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दूसरे बच्चों तक शेयर करें। कोई भी अगर डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलते हैं आप अगले पार्ट में, थैंक यू।